बिहार की एक दादरा मेरा बहुत पसंद है। चाँद मारेला, देखो एसिडिटी से ना गला बैठता है। ठुमरी, कजरी, चैती। तो चूँकि मैं बिहार से आता हूँ तो चैती या फिर कजरी उधर ही सुनते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के बेल्ट में जो है ये सुना जाता है। वो जो कविता जो कलाम साहब की थी जो आपने गाया, उसको कुछ पंक्तियाँ अगर आप सुना पाएँ तो। Breezy dawn, crackling bird। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो कि रियाज की तपिश के साथ साथ परंपरा के मिठास को लेकर के भी इस तरीके से सामने आती है और भारत के शास्त्रीय संगीत को बचाने में पूरा जीवन लगा दिया, जिन्होंने उनसे रूबरू कराएंगे और उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ 2016 में पद्मश्री विजेता सोमा घोष की हैं। इसी के साथ बाबा, ये बाबा जो शब्द है ये मैम आपके कितने करीब है, और दर्शकों को आप खुद ही क्लियर कर दीजिए कि ये बाबा जो शब्द जिक्र हो रहा है वो किसके लिए है। ये है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के लिए। बाबा एंड मी, जब हम स्टेज में गा रहे थे तो 3 मिनट ओनली, कहते ना कि ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं, जब ऊपर वाला देते हैं तो किसी चीज़ में ही मिल जाता है। तो जैसे वो आ गए इस्कॉन में तो मैं तुरंत गाना बंद करके, मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ भी नहीं गा पाई, उतर के आ गई। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम गा रही थी, अरे जो मैं बजाता हूँ वो तुम गा रही थी, तो मेरी बेटी हो आज से। और मैंने तुरंत उनको बाबा कहा और रिश्ता जुड़ गया। तो कैसा रहा मैम सफ़र आपका, और उसके बाद जो शास्त्रीय संगीत जिस तरीके से आप उसको आगे बढ़ाए, बनारस घराने से आप जुड़ी, तो ये पूरा सफ़र एक बार दर्शकों को देखिए, बताइए। जब तक वो ज़िंदा थे तब तक तो हम एकदम सोने की धागा से चल रहे थे, क्योंकि उनका प्रोटेक्शन था। बहुत लोग मेरे पीछे मुझे उतारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि संगीत के सम्राट, और उनके साथ वो कल की लड़की कैसे जुड़ गई, ऐसा ख्यालात जी था जी। लोगों की। तो लेकिन उन्होंने जब गुजर रहे थे ना, तो उन्होंने लास्ट मीटिंग में कुछ बात मुझे कह के गए थे कि जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम आग के धागे से गुजरोगी, लेकिन डरना मत, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम शेर की तरह रहना, तुम ही रहोगी। और वाकई उनके चले जाने के बाद बहुत मुझे परेशानी चलने, कोई मुझे बुलाते नहीं थे, क्योंकि लोगों के मन में था ना कि उनके साथ एक स्टेज में ही वो उठना लोगों के लिए मुश्किल है, और सुना रही थी आप ये कैसे चर्चा से साथ में पहले। जुगलबंदी कर मैं रही है। चाहूँगा कि एक बार उसको आप सुन। स्वाभाविक है, मैं किसी को बिल्कुल दोष भी बिल्कुल। नहीं दे रही इसके लिए, लेकिन हम हारे नहीं, और मुझे कोई उतार भी नहीं सके, क्योंकि जिनके साथ साक्षात शिव हो, जो कि संगीत, जो खुद संगीत है, तो उनको उतारना बहुत मुश्किल है। तो हम रहे और रहेंगे भी। कुछ कि मैं उनके लिए हमेशा आजकल गुनगुनाती हूँ। नक्श की तरह उभरना भी तुम्ही से सीखा, रफ्ता रफ्ता उभरना भी तुम्ही से सीखा। छोटी सी बात पे खुश होना मुझे आता था, पर बड़ी बात पे चुप रहना भी तुम्ही से सीखा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब यंग जनरेशन को देखती हैं मैम, जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरी ही संगीत में अब लिप्त हो चुका है, भटक गया है ये कहें तो उनको क्या मैसेज देंगी, और आपको कैसा फील होता है आज के टाइम में जब आप उस हिप हॉप म्यूज़िक को सुनती हैं, फिर उसके बाद जब इन म्यूज़िक को आप आत्मसात करती हैं, तो क्या मन में आता है एक बार के। बहुत अच्छी प्रश्न है आपका। जब संसद में मैं गई थी तो कलाम साहब दूसरे दिन हमें और बाबा को राष्ट्रपति भवन में नाश्ते पे बुलाए थे। जी। तो बाबा नहीं गए, तो मैंने सोचा कि मेरा भी क्या ये होगा कि वो नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं। तो
खास करके फ़ोन आया उनके सेक्रेटरी शेरिडन जी का कि वो आपसे मिलना चाहते हैं खास करके, आप आइए। तो मेरे हस्बैंड शुभंकर घोष जी जो खुद एक 3 नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर है, लेकिन वो हमेशा अपने को पीछे रखने की कोशिश करते हैं, आगे नहीं आना चाहते। ये भी एक रेयर पर्सनालिटी है। जी। और मेरी माँ जो मेरी पहली गुरु, हम तीनों गए। मेरी माँ जाना नहीं चाहती थी लेकिन मैं ज़बरदस्ती लेके गई। तो कलाम साहब दौड़ के आके मैंने मिला मेरी माँ, तो उन्होंने कहा कि यू आर द लकीस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, यू हैव गॉट ए सच ए ब्लेसड डॉटर। ये सम्मान उन्होंने दिया मुझे। मैं हाथ पकड़ के मुगल गार्डन लेके गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सुनने के बाद ना मेरी एक ख्वाहिश है, सपना है कि मेरी प्रिय कविता तुम गाओगी। तो मैंने अब 3.5 पन्ने की कविता उनके हाथ पे तो रेडी करके रखे थे। कलाम साहब की हाँ, कविता। कलाम साहब की बात है, ही वॉज प्रेसिडेंट दैट टाइम। जी। तो मैंने कहा अच्छा। तो कविता की जिस था कि वो रोज़ वॉक लेते थे मुगल गार्डन में, और जूही का फूल बिखरा हुआ था, और उनको लगा वो रो रो के अपने माँ से कह रही है कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ था कि राष्ट्रपति हमें कुचल के चले जाएंगे। तो माँ हंस के बोली कि अरे तुम्हारे खूबसूरती से प्रेरित होकर मोर नाचते हैं, हंस कुलांचे मारते हैं और कोयल गाते हैं, और वो सुनकर कवि का मन जागता है। और जब कवि कविता लिखते हैं फिर एक संगीतकार का मन उससे हिलता है, और वो उसको सुरों से पिरो के गाते हैं, और वो गीत सुन के इंसान बनता है। नहीं तो वो पाषाण हो जाता, वो राक्षस हो जाता। तुम्हारा ज़िंदगी 1.5 दिन की ही सही, लेकिन तुम्हें जीना ही पड़ेगा। मैम वो जो कविता जो कलाम साहब की थी जो आपने गाया, उसको कुछ पंक्तियां अगर आप सुना पाएँ तो। मैं आपको अभी ब्रेक लेती हूँ, मैं आपको वो सीडी दे दूँगी। हाँ, आप थोड़ा चला दीजिएगा। ठीक है, आप कुछ पंक्तियां अच्छा, गाएं। मैं गाती ये स्किल। मैं इंग्लिश याद नहीं है। ब्रीजी टॉन क्रैकलिंग बर्ड्स, मतलब उसके वगैरह शब्द याद नहीं है तो लेकिन वो कलाम साहब ने इंग्लिश में लिखे थे हाँ इंग्लिश। और आपने इंग्लिश को शास्त्रीय गायन में गाया। हाँ, उषा काल की सुंदर बेला, और मैं अपने पथ पर अकेला, मंद समीर पखियों का कलरब। इस तरह से वो था कविता। क्या बात है, क्या बात है। मैम एक्चुअली पूरा याद नहीं है, बहुत दिन पहले गाई थी ना। जी। तो तो ये जो आपने प्रश्न पूछा था ना कि कविता का ज़िंदगी में असर, जी बच्चे को कविता की ज़रूरत है। वो बच्चे में मासूमियत लाता है। आजकल बच्चा बूढ़े हो जा रहे हैं, 16 साल में बूढ़े हो जा रहे हैं। 24 साल के लड़कों को किडनी फेलियर हो रहा है। मेरे एक परिचित का हो रहा है। 35 साल का तबला वादक मेरे साथ बजा रहा है, लेकिन मुँह लटका के आया मेरे पास, हम तो मर जाएंगे। मैं, क्या हुआ है तुमको? यार शुगर हो गया है। अरे शुगर हो गया, कौन देखा है? नहीं, डॉक्टर ने कहा अब शुगर से तो हमको हार्ट में भी पेन हो रहा है। मुझे लगता है कि हम, तुम इस उम्र में क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ, मेरे दोस्त का भी तो ऐसा हुआ था, वो तो गुजर गया। फिर उसका मैंने शुगर देखा, कुछ शुगर नहीं था, मेंटली डिप्रेस्ड। हाँ, मतलब ना वो अच्छे संगीत ना कविता, माहौल ऐसा हो गया है ना। तो इस समय चाहिए कि जैसे हमने अपने बुज़ुर्गों को देखा है कि पढ़ते समय वो कोई सितार बजा के, कोई फ्लूट बजा के, या तो लता जी के गाने सुनकर पढ़ाई करते थे। आपने देखा होगा अपने माँ जी पिता जी जी। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अभी हर समय डीजे चल रहा है, कान का पर्दा ख़त्म हो जा रही है, हार्ट की शुगर पेशेंट हो समस्या। जा रहा है। आप शादी ब्याह में लोग दूर दूर से आते थे ना। जी हाँ, अभी भी आते हैं। कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई यूरोप से आ रहा है, कोई कलकत्ता से। एक जगह होते हैं कि हम परिवार से इसी बहाने में, ये एक सबसे बड़ा संस्कार तो है ही, एक फेस्टिवल भी है शादी, कि उसमें हम कल्चरल एक्सचेंज करते हैं कि वो कुछ कविता लिखेंगे, वो वर वधू के लिए लिखेंगे, कुछ डांस करेंगे। अपने परिवार के साथ ये इवेंट होता था। अब वो इवेंट मैनेजर के पास चला गया है, वो तो डीजे में, और लड़की को वो वेस्टर्न बीट के साथ जयमाल कराने लेके आ रही है। अब बताओ ज़रा, मैं खुद देखा है आँखों से। वो जयमाल में आ रही है नाचते नाचते। अरे वो तो सीता की तरह लजाती शर्माती आएगी। ये सब हाँ, पाश्चात्य संस्कृति जो है ना क्या उसमें। हो गया बताओ ना ज़रा। वो जो गाना है,
हम्म, पहिरावो जयमाल सखीरी, पहिरावो जयमाल। जो उस पे कितनी शर्माना है, वो भी शर्मा के वो सब खत्म हो जा रहा है। और रिवाइव करना है कि विवाह बंधन जो है वो जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। एक सेकंड में हम उसको तोड़ नहीं सकते। अगर डिफरेंस ओपिनियन है तो एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, जैसे हमारे माँ पिताजी ने किया। एक चुटकी में उसको तोड़ नहीं सकते। जी। ये अटूट बंधन होता है। ठुमरी, कजरी, चैती, तो चूँकि मैं बिहार से आता हूँ तो चैती या फिर कजरी उधर ही सुनते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के बेल्ट में जो है ये सुना जाता है। तो कुछ अगर चैती या फिर कजरी आप सुना दें। ज़रूर। बिहार की एक दादरा मेरा बहुत पसंद है। चाँद मारेला किरनिया के बान हो, चाँद मारेला किरनिया के बान, करजुआ में तान तान के वो अकेली मोहे, वो अकेली मोहे, वो अकेली मोहे, वो अकेली मोहे, जान जान के चाँद मारेला किरनिया के पान। जब चांदनी रात में प्रियतम नहीं होते हैं तो वो चांदनी भी कैसे जलाती है। क्या बिहार बात की दादरा क्या बहुत बात दिन है। बाद आया मैंने। क्या बात है, क्या बात है। मैम वो कलाम साहब का इंसिडेंट जो कि कलाम साहब ने आपको बाद में बुला करके फिर उसके बाद सही करवा करके जो जुगलबंदी शब्द की जो हेर फेर थी, तो उसमें वो वाला इंसिडेंट जो है वो एक बार बताइए दर्शकों को। जब हम गए कार्ड देखे प्रोग्राम की तो उस पर लिखा था कि डॉक्टर कलाम प्रेजेंटिंग भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अकम्पनीड बाई शोमा घोष। तो मैं एकदम भड़क गई। हमें कहा करा लो, तो हम नहीं गाएंगे। वो IAS ऑफिसर उनके रसिका चौबे आपने मना कर दिया? हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू सिंग। हाँ, तो बोले क्या बोल रहे हैं, प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं होता, भारत रत्न के साथ भारत रत्न नहीं होते हैं। हाँ, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरे पास लेटर था जुगलबंदी का, तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। और कलाकार का भी तो एक प्रोटोकॉल होता है ना, जैसे प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल है, हमारा भी एक प्रोटोकॉल है बिल्कुल। और आपको मानना पड़ेगा आपको। नहीं ऐसा नहीं, अरे आप उनसे पूछ के आइए। तो वो गए और हंस हंस के वापिस आए। बोले डांट तो हमें ही मिल गई कि ये गलत कार्ड छपा कैसे। तुरंत दूसरा कार्ड छपा और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एंड डॉक्टर शोभा घोष करके। क्या बात है, क्या बात है। मैम संगीत ग्राम मैं सर्च कर रहा था उसके बारे में, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, और मतलब जो संगीत की कलाएं, इंस्ट्रूमेंट्स जो विलुप्त हो रहे हैं या फिर जिनको अब बजाने के लिए लोग नहीं हैं, या फिर जो यूथ है वो उस ओर कम जा रहा है, जिसको लेकर के जो इनिशिएटिव है ना, ये मतलब दिल में घर कर गया है। तो एक बार ना इसको दर्शकों को बताइए। देखो, जब बनारसी साड़ी एक समय खो रहा था, लोग नहीं पहन रहे थे, लेकिन सरकार का नज़र गया, पूरा बुनकरों के ऊपर पूरा मदद मिला, ये हुआ। आज फिर बनारसी साड़ी कैसे रिवाइव कर दिया। वैसे ही ये जो वाद्य है ना, ये माँ सरस्वती का अंग है। बीड़ा, उनको तो वो तो 80 बीड़ा लेके खड़ी रहती है। रुद्र बीड़ा, सुर बहार, सरस्वती बीड़ा, विचित्र बीड़ा। हाँ, फिर कितने तरह के जो वो जो इस सारंगी के प्रकार हैं। रावण हत्ता, सारंगी, दिलरुबा, इसराज, हाँ, तार शहनाई। ये सब बजाने वाले तो कोई गिने चुने एक आध लोग ही हैं, क्योंकि प्रमोशन नहीं है ना। तो इनको बचाना है, क्योंकि मदन मोहन संगीतकार, नौशाद जी, SD बर्मन, इन साज़ों को इस्तेमाल किए थे भरपूर, और इससे गाना इतना खूबसूरत है। तो ये साज़ को बचाना, क्योंकि समय फिर से घूम के आ रहा है, खंड प्रलय शुरू हो गया है। अब ईश्वर और संगीत के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। नहीं बिल्कुल, और विदेशों में भी वो तो बल्कि हमारे शास्त्रीय संगीत पे ज़्यादा ध्यान दे रहे आप हैं। देखिए, जो हिपीस अमेरिका से आ रहे हैं, बिल्कुल। एक समय जो आपके 70s में आना शुरू किए थे, क्योंकि उसके पास ये सब कुछ था उस समय से, AI से लेकर सब कुछ था। हाँ, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे पैसा, उस मतलब डूबा हुआ ऐशो आराम, उससे उसको आनंद नहीं मिल रहा था।
वो सब छोड़ के एक पैजामा कुर्ता में वो भारत आ गए और ख़ास करके बनारस में आके गली गली में रह के उनसे हमारे माँ के गुरु पूछते थे कि तुम लोग कैसे आ गए। बोले हमें उस पर शांति नहीं मिल रही है, हमें यहाँ से वेद सीखना है, हमें यहाँ की संगीत सीखना है, इसमें असली आनंद है, इसमें हमारे हृदय को सुकून मिल रही है। आज हमारे देश में पाश्चात्य संगीत आ गया है, वो बिल्कुल। डीजे ढक ढक ढक, गाने का शब्द नीचे है और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है, शब्द का कोई असर ही नहीं है, मशीन की तरह वो शब्द आ रहा है, कोई छू ही नहीं पा रहा है। अब देखिए मेरे फादर इन लॉ नवेंदु घोष जी, वो बंदिनी में वो गाना मोरा गोरा रंग लई ले मोहे श्याम रंग दई दे, ये उनका कॉन्सेप्ट है, उन्होंने गुलजार से लिखवाए थे। और म्यूजिक हाँ थेरेपी में भी जो हाँ संगीत का यूज़ हो रहा है वो तो शास्त्रीय ही है। बिल्कुल। कोई हिप हॉप बीट बीट डिग डिग करके तो हील नहीं कर सकता है तो कोई। ये आज ये बहुत ज़रूरी है। प्रकृति नाराज़ हो गई है, हर साल खंड प्रलय हो रहा है उत्तराखंड में, ये क्या है? थोड़ा समझने की कोशिश तो करना ही चाहिए ना। आप नेचर के पास जाके पेड़ काट दे रहे हो, होटल बना दे रहे हो, वहाँ पर जाके डीजे चला रहे हो होटल में बैठ के, वहाँ पर पार्टी कर रहे हो, डेस्टिनेशन मैरिज हो रहा है उस देवभूमि में, हिमालय में जाकर। हाँ, वहाँ भी तुम पहुँच गए डीजे लेकर। हाँ, तो प्रकृति तो जवाब दे रही है। अभी भी समझ जाना पड़ेगा हम लोगों को कि हमें वो संगीत प्रकृति को सुनाना है, ये सुन के पेड़ भी हिल जाते हैं, पेड़ खिल जाते हैं अच्छे संगीत से। हरियाली भी चाहिए बिल्कुल। और प्रकृति की रक्षा चाहिए, सुंदर संगीत। प्रकृति के पास जाके लोग योग साधना करते थे, वो अपना ऊर्जा देते थे प्रकृति को, वो सब खत्म हो गया है। तो अभी अगर नहीं हम जागेंगे तो खतरा ही खतरा है। बिल्कुल। मैम अब थोड़ा ना जनरल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो म्यूज़िक करते हैं लोग, उन लोगों को किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए? आप लोग ख़ास तौर पे जब इस जगह पे हैं तो जो काफ़ी लोग कहते हैं कि दही नहीं खाते या फिर कितने लोग चावल छोड़ देते हैं, तो ये क्या है, मतलब क्या-क्या करना चाहिए? डूज़ और डोंट्स एक बार बता दीजिए। देखो एसिडिटी से ना गला बैठता है, एकदम ये ध्रुव सत्य है। बिल्कुल। पेट से संपर्क है गले का। हाँ। तो आपको कुछ भी खाओ, आप 7 साढ़े 7 तक खा लो, डाइजेशन का समय मिलना चाहिए, क्योंकि जहाँ लेट खाओगे ना गला एसिडिटी होगा, गला तुरंत बैठेगा। ये सबसे बड़ा कलाकार के लिए है। और स्पीच थेरेपी करना चाहिए गला को, क्योंकि जब एक गाड़ी चलते चलते थक जाती है, वो भी तो थकता है ना शरीर, तो गला भी तो थकता है। इतना रियाज हम लोग करते, इतना बात करते हैं, तो उसको संभालने के लिए स्पीच थेरेपी करना चाहिए। वो ओंकार को सही तरीके से, एक ओंकार होता है जैसे ओम गले से कर रहे हैं, और एक होता है हम नाभि से ले रहे हैं, यहाँ होल्ड करो, यहाँ होल्ड करो, बिल्कुल। ये नाभि से आ रहा है, ये पूरा सिस्टम को माने जगाता है यहाँ तक, ये ज़रूर करना चाहिए। हम यादें बिस्मिल्लाह पे आ जाते हैं। जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं वो किस तरीके से, कि सबसे पहले तो दर्शकों को बता दिए किस तारीख को है, फिर उसके बाद उसमें क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, कैसे उसमें हिस्सा लें, ये तमाम बातें एक बार बता दीजिए। आज हम दिल्ली में आए हैं बाबा भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को याद करने के लिए। जिस दिन वो गुज़र गए थे तो कलाम साहब मुझे टेलीफ़ोन करके कहे थे कि शुमा जी आप उनको ज़िंदा रखना, आप ही उनको ज़िंदा रखेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आई प्रॉमिस्ड हिम, ये मेरी फ़र्ज़ है, ये मेरा प्यार है उनको ज़िंदा रखना। तो मैं 17 साल से कर रही हूँ और इस बार का ख़ास है, मैं हर साल हमारे इस ट्रस्ट से सबको नहीं देती हूँ, जो क्योंकि खान साहब हमारे लिए एक देवता थे संगीत के। तो हमने 4 महारथी को दिया है उनका सम्मान। पद्म विभूषण पंडित केशव महाराज जी फर्स्ट अवार्ड, सेकंड भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी, थर्ड पद्म विभूषण विदुषी प्रभा अत्रे जी, फोर्थ वो भी संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी। फिर कई साल गैप हो गया था, इस बार हम दे रहे हैं योग पुरुष पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान साहब को दे रहे हैं दिल्ली में, और बॉम्बे में 12 सितंबर रविंद्र नाट्य मंदिर में पंडित सुरेश तलवारकर जी जो पद्मश्री है और उनको दे रहे हैं।
मैम आखिरी आखिरी सवाल और है। इसको मैं बोल देती हूँ क्योंकि आपको आना है ना, कहाँ हो रहा है वो तो सुनना है ना। जी जी 20 अगस्त को ये जनपथ होटल इंदिरा गांधी कला संस्थान में हो रहा है। जी तो आप तो ज़रूर आएंगे और आप अपने साथियों को भी बोलेंगे ज़रूर आए। और क्योंकि इसमें ख़ास जो हम दिखाते हैं हमेशा हर साल एक डॉक्यू ड्रामा, उनकी फुल लाइफ जो 3 नेशनल अवार्ड विनर शुभंकर घोष जी ने बनाया है। और इसमें शहनाई की ट्रायो भी है, उनके परिवार के लोग बजाएंगे और मेरा गायन भी है। और सब बड़े बड़े लोग आएंगे उनको याद करने के लिए। कोई प्रोग्राम नहीं है, जी। ये है यादें बिस्मिल्लाह। ये उनको याद करना, उनको ज़िंदा रखना। मैम आखिरी सवाल, 2016 में जब आपको पद्मश्री मिल रहा था, उस समय क्या अनुभूति थी आपकी? मतलब हाउ वाज़ योर फीलिंग्स एट दैट टाइम? बहुत आनंद। अब जब काम करते हो फल की तो आशा नहीं करते हम, लेकिन फल मिलने से बहुत अच्छा लगता है। फल खाने को किसको नहीं अच्छा लगता है बताइए। जी क्योंकि फल मेरा बहुत फेवरेट है, मैं सुबह रोज फ्रूट खाती हूँ। ये एक फल ही है, कार्य की काम का फल। तो बहुत आनंद हुआ था जो कि मैं शब्दों से नहीं बयां कर सकूँगी, क्योंकि इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड तो और है ही नहीं ना कि राष्ट्रपति जी दे रहे हैं, सामने प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, साथ में होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही क्या कहे, सारे करोड़ों पैसे के ऊपर है ये क्या सम्मान। चलिए, थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस।